नेताजी, क्या लगता है जो कॉकरोच हैं वो दीमक का शिकार कर सकते हैं? एकदम बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते हैं। दीमक ही ऐसा जीव है ब्रह्मा की सृष्टि में जो परमाणु बम गिरने के बाद भी विकट परिस्थितियों में भी जिंदा रह सकता है। कॉकरोच और दीमक जो है किसी भी पेड़ में, किसी भी मकान में लग जाएगा, उसे खोखला कर देता है। आपको बता दूं, इस वक्त देश में चाहे वो अधिकारी हों, कर्मचारी हों या भाजपाई नेता हों, ये दीमक के तरह से इस देश को चाट डाले हैं। अब इन दीमक से आज़ाद कराने का, इन दीमक को ख़त्म करने के लिए कॉकरोच रूपी युवा शक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि युवा ही, कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये जेपी मूवमेंट में भी युवाओं ने दिखाया, और चाहे युद्ध का समय रहा हो या स्वतंत्रता संग्राम के समय, युवाओं ने इस देश का बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में या शहीद आजम भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, इस तमाम तरह के नेताजी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इस सब लोगों ने अपनी जवानी देश के नाम कुर्बान कर दी। आज वो लोग राष्ट्रभक्त बने फिर रहे हैं जिनका स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा। आप मुझे बताइए, 1993 में इस देश का 35 साल भीख मांगने वाला व्यक्ति जाके अमेरिकी हितों की रक्षा की ट्रेनिंग लेता है अमेरिका में, और वो व्यक्ति कहता है कि सब चंगा सी। आप मुझे बताइए, आज की घटना है, कानपुर पुलिस कमिश्नर के ऑफिस को आईटीबीपी के जवानों ने घेर लिया, पैरामिलिट्री फोर्स ने। चूँकि पैरामिलिट्री फोर्स का एक जवान जिसकी मां का हाथ काट लिया था, लेकर के FIR कराना चाहा, एसओ चौकी इंचार्ज ने जो है CMO का, उस डॉक्टरों का पक्ष लिया, नहीं सुनी गई। अंतोगतो अपने यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर को सूचित किया कि हमारे साथ इस तरह की घटना हो गई, और शासन प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा। उत्तर प्रदेश, जहाँ पे एक भगवा वस्त्रधारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जिसे कहते हैं राम राज वाली सरकार, कल ही हाई कोर्ट का एक आया है डायरेक्शन कि भाई जितने भी ये नेता हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनको किस आधार पर लाइसेंस और इनको किस आधार पर सुरक्षा दे। पूरे सरकार के गृह मंत्रालय की हाथ पांव और गृह सचिव की का हाथ पैर फूल गया। आप मुझे बताइए, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कह रहा है कि इस देश का युवा कॉकरोच है, इस देश के छात्र छात्राएं कॉकरोच है। चीफ जस्टिस को क्या शोभा देता है कि हिंदुस्तान के भविष्य को आलसी, कि कॉकरोच बड़ा आलसी होता है, आलसी कहें। ये बताइए कि MA BA और नीट पेपर आउट हो जा रहा, और धर्मेंद्र प्रधान जैसा व्यक्ति जो 1,51,00,000 सीट को 1,08,000 सीट बढ़ाने का काला कितना बढ़ा दिया, जबकि पहले ही 1,51,000 सीट थी। एक जो है 1,08,000 सीट कहाँ से बढ़ा दिया भैया? तो वो खुद फंस जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री 57 और 97 में अंतर नहीं पा रहे, 57 को 97 बोल दे रहे हैं। तो इस तरह के विद्वान हैं। आप बताइए, जिस देश की सत्ता अनपढ़ जाहिल गंवार के हाथ में होगी, उस देश में GDP गिरेगी, उस देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल होगी, उस देश में तेल का संकट, गैस का संकट, खाद का संकट गहराएगा ही गहराएगा। जब इस देश का छात्र आंदोलन करे तो उन्हें नक्सली, इस देश का किसान आंदोलन करे तो खालिस्तानी, इस देश की महिलाएं आंदोलन करें तो बेभिचारी। आप मुझे बताइए, मणिपुर में महिलाएं नंगी घुमाई गई, लेकिन ये बेशरम सरकार के अब जो है जू नहीं रहेगा। आप मुझे बता दीजिए, देश का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भरे पार्लियामेंट में कहता है कि भाजपा में कोई भी आरोप लगे इस्तीफा नहीं होता है, क्योंकि भाजपा में हेमंत बिश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी
नारायण राणे जैसे लोग पाए जाते हैं करप्टेड, देशद्रोही हो, आतंकवादी हो, व्यभिचारी हो, बलात्कारी हो, देशद्रोही हो, और आईएसआई को बुला करके पठानकोट एयरबेस में जांच कराने का बिन बुलाए बिरयानी जाने वाला पाकिस्तान की ज़रूरत है। आप मुझे बता दीजिए, कल तक प्रधानमंत्री कहते थे कि ये शुभेंदु अधिकारी महाभ्रष्ट आदमी है, खुलेआम घूस लेता, इस पॉकेट में नहीं इस पॉकेट में ले लेता है, इधर से निकाल के इधर डाल लेता है। तो आप बताइए, वही इनका चीफ मिनिस्टर एक अपनी उम्र छुपाया, अपनी शिक्षा छुपाया। ये शकुनी चौधरी का बेटा बिहार का जो मुख्यमंत्री है, कहता है कि जांच पूछ के इनकाउंटर करो। तो ये बताओ कि राम राज वाली सरकार जो है, तो इस देश का युवा, आज इनकी सरकार है जयपुर में, राजस्थान में, आज राजस्थान के लाखों लाख युवा सड़कों पे हैं, जबकि वहाँ पे 48 डिग्री सेल्सियस तापमान है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे, हिंदुस्तान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे, देश से गुहार लगाओगे कि तेल कम खर्चा कीजिए, पेट्रोल ईंधन के सामान की कम खर्चा कीजिए, साइकिल से चलिए, सोना न खरीदिए, 1 साल तक विदेश यात्रा मत कीजिए, और देश का प्रधानमंत्री हैदराबाद में 100 गाड़ियों के काफिले से चलता हो, इनका गृह मंत्री 150 गाड़ियों के काफिला से चलता हो, इनके विधायक मंत्री काफिला लगा के चलते हों, देश का प्रधानमंत्री स्वयं कुछ दिन के बाद विदेश 5 कंट्री के दौरे पे चला जाता है। नॉर्वे में गया, कोई विदेश नीति नहीं, भारत से समझौता करने की नहीं। और अडानी का जो फरवरी में टेंडर कैंसिल कर दिया था वहाँ के पीएम ने, उसके मान मनोबल को जा करके वहाँ पर टेंडर दिलवाने, ग्रीनलैंड का टेंडर गौतम अडानी दिलवाने के लिए गए थे। गौतम अडानी की हितों की रक्षा के लिए देश के किसानों, मजदूर और छोटे दुकानदारों का गला रेत दिया इस सरकार ने। तो बताइए, जैन सड़क पर नहीं होंगे, युवा सड़क पर नहीं होगा, छात्र छात्राएं सड़क पर नहीं होंगे, तो कहाँ होंगे? आप मुझे बताइए। मैं उस जज को, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, ये जिस तरह से हनुमान जी को उनके ताकत का एहसास कराया जाता था कि आप बहुत ताकतवर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, उसी तरीके से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने युवाओं की मरी हुई आत्मा में जान फूंकने का काम किया है। युवा शक्ति को ललकारा है कि अरे कायरों, क्यों घरों में डूब के बैठे हो, सरकार से आंख पे आंख मिला के बात करो। जो अपनी डिग्री नहीं दिखा सकता, उससे डिग्री पर सवाल करो। आज बताइए कि देश में जो है माननीय नेता प्रतिपक्ष पंडित राहुल गांधी अपने पूर्वजों की बदौलत हैं, अपने तपस्या के बदौलत है, भारत जोड़ो यात्रा के बदौलत है, अपनी ईमानदारी के बदौलत है, अपनी शिक्षा के बदौलत है, और देश का प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार देश में मौजूद मूर्खों की बदौलत है। आप मुझे बताइए कि आज राहुल गांधी जी से कहा जाए कि अपनी डिग्री दिखाइए, तो ये भाजपाइयों की डिग्री देखते देखते थक जाएंगे, और मोदी जी से कहिए कि अपनी डिग्री दिखाइए, तो इनकी डिग्री ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। तो कुल मिला करके मैं कहूँगा कि या चला नहीं अब रण होगा, जीवन या जय मरण होगा, लेकिन संघर्ष बड़ा भीषण होगा। ये जान लीजिए, युवा शक्ति बाहर निकली है, युवा सड़कों पे आ जाएगा और आ रहा है धीरे धीरे। तो ये बेरहम दीमक जितने हैं कुचल देंगे, युवा एकदम कुचल देंगे। हमें गंदगी साफ चाहिए, हमें ये जो दीमक लगे हैं, ये मकान को सफाई करनी है, सिस्टम रूपी मकान को। आज वही नेता जाएगा जो क्षेत्र में काम करता होगा, जो अपना जो है विधायक नीति बेचने वाले नेता की आवश्यकता नहीं है हमें विधायक की। और सिस्टम में बैठ करके आप पुलिस के बदौलत अगर हुकूमत करना चाहते हो तो ये गलत है, नहीं कर पाओगे और न करने दिया जाएगा। नीट पेपर के अपराधियों को, इसमें धर्मेंद्र प्रधान के बिना मर्जी से ये नीट पेपर का पर्चा लीक नहीं हुआ है, आउट नहीं हुआ है, इसमें वो भी इन्वॉल्व है और भाजपा के बड़े बड़े नेता और व्यापारी इन्वॉल्व हैं। आप मुझे बता दीजिए कि कैसे इस गंदगी को, तो युवाओं को, छात्रों को, छात्राओं को सड़कों पे उतरना पड़ेगा।
एक जनसैलाब आना चाहिए और जनसैलाब ये आंदोलन 75 के आंदोलन से भी बड़ा होना चाहिए। और देश के जो है नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी जो है आंदोलन को समर्थन देते हैं शांतिप्रिय तरीके से। किसी भी सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई हूर दर्द नहीं होना चाहिए, लेकिन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। देखें सरकार की जेलों में कितनी जगह है, कितने लोग को अंदर ही करते हैं और कितनी की पुलिस में ताकत है, रोक के दिखावें युवाओं को। तो हम सत्य की लड़ाई गांधी जी के विचारों, पंडित नेहरू के आदर्शों पर चलते हुए लड़ाई लड़ेंगे और इन अत्याचारियों से जो है इस देश को मुक्त करा के मानेंगे। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, इनकलाब का नारा होगा देश के हर कोने के हर गलियारों से। जय हिंद, जय भारत।